इंडिया न्यूज बुलेटिन शुरुआत एक बड़ी खबर के साथ। कोलकाता से खबर आ रही है। ममता बनर्जी ने दाखिल की है याचिका। भवानीपुर सीट हार को ममता ने किया चैलेंज। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। कलकत्ता हाई कोर्ट में दायर याचिका हुई है। शुभेंदु अधिकारी ने भवानीपुर से जीत हासिल की थी। कोलकाता हाई कोर्ट में खुद याचिका दायर करने पहुंची। भवानीपुर सीट पर आपको बता दें कि ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर थी और इस टक्कर में इस सीट से पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की है, जबकि ममता को हार का मुंह देखना पड़ा। कांटे की टक्कर में इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी ने ममता बनर्जी को 15,104 वोटों से मात दी थी और इस सीट पर शुभेंदु अधिकारी को 73,917, जबकि ममता बनर्जी को 58,812 वोट मिले। तीसरे स्थान पर सीपीएम के श्रीजीव विश्वास को 3,556 वोट मिले। ममता बनर्जी मतगणना के दिन 16 से 17 राउंड तक आगे थी, लेकिन दोनों उम्मीदवारों के बीच गैप धीरे धीरे कम होता गया। आखिर मतगणना के आखिरी चरण में शुभेंदु अधिकारी ने तगड़ी लीड ली और आखिरकार 15,104 वोट से चुनाव जीत गए। तो ममता बनर्जी ने आपको बता दें कि हाईकोर्ट में अपील की है और इस अपील के बाद आपको बताएं कि देखना यह होगा कि किस तरीके से इस पूरे मामले में जो कोर्ट है वो इस मामले को सुनेगा। बहरहाल टीएमसी और टीएमसी की दिक्कतें लगातार बढ़ती रही हैं और ऐसे में आपको बता दें कि जो कोर्ट है उसकी तरफ से क्या कुछ कहा जाएगा ये देखना है। फिलहाल आपको बता दें ये जानकारी जहां पर ममता बनर्जी ने रुख किया है कोलकाता हाई कोर्ट का। ममता बनर्जी ने हाई कोर्ट में अपील की है। ममता बनर्जी ने कोलकाता हाई कोर्ट में अपील की है। भवानीपुर सीट की हार को चैलेंज किया है। तो आपको बता दें कि ये मंगलवार को कल्याण बनर्जी, डोला सेन और डेरेक ओ ब्रायन जैसे नेताओं के साथ कोलकाता हाई कोर्ट पहुंची और इस पूरे घटनाक्रम को आप समझिए कि रिपोर्ट के अनुसार ममता याचिका के दस्तावेजों पर हस्ताक्षर करने कोर्ट पहुंची थी। भवानीपुर सीट पर ममता बनर्जी और शुभेंदु अधिकारी के बीच सीधी टक्कर थी। इस सीट से ममता बनर्जी के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी ने जीत हासिल की पश्चिम बंगाल के, जबकि ममता को हार का मुंह देखना पड़ा। कांटे की टक्कर थी। ममता बनर्जी 16 से 17 राउंड तक आगे थी, लेकिन दोनों उम्मीदवारों के बीच गैप धीरे धीरे कम हुआ। आखिर मतगणना के आखिरी चरण में शुभेंदु अधिकारी ने लीड ली और 15,104 वोट से जीत गए। 4 मई 2026 को भवानीपुर सीट के लिए वोटों की गिनती के दौरान आरोप प्रत्यारोप पर सुरक्षा बलों को लेकर काफी हंगामा देखने को मिला। दोपहर में भवानीपुर के मतगणना केंद्र सखावत मेमोरियल स्कूल में कुछ समय के लिए मतगणना रोकी गई थी। चुनाव आयोग के अधिकारियों के अनुसार एक व्यक्ति मोबाइल फोन लेकर अंदर प्रवेश किया, जिसके कारण प्रक्रिया को अस्थायी रूप से रोका गया। बाद में फिर शुरू किया गया। जैसे जैसे मुकाबला कड़ा होता गया, ममता बनर्जी स्वयं मतगणना केंद्र पहुंच गई। और रैनिक मेरे सहयोगी ज्यादा जानकारी के लिए इसी खबर पर मेरे साथ जुड़ गए हैं। रैनिक, जो टीएमसी है वो तो बिल्कुल अब खत्म हो चुकी है, लेकिन ममता बनर्जी की तरफ से अब कोलकाता हाईकोर्ट का रुख किया गया है। मतलब जो चुनाव के नतीजे थे उसको चैलेंज किया गया है और जो भी याचिका थी जाकर वहां पर सबमिट की गई। अब इस पूरे घटनाक्रम में आगे क्या कुछ हो सकता है? एकदम देखिए, ममता बनर्जी की तरफ से भवानीपुर और उसके साथ राजारहाट, गोपालपुर, ये दो कॉन्स्टिट्यूंसी में जो मतगणना हुआ था उसको चैलेंज किया गया है। कोलकाता हाईकोर्ट में आज ही याचिका जो है वो ममता बनर्जी खुद जाकर उनके तरफ से ये याचिका जो है दायर किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से क्लेम किया जा रहा है कि भवानीपुर में जो मतगणना हुआ था वो गणना के टाइम पर उनको गणना स्थल से हटा दिया गया था, उनके ऊपर हमला किया गया था, उनका मोबाइल नहीं था उधर, उनको अंदर से बाहर कर दिया गया था और बीजेपी की तरफ से जो काउंटिंग सेंटर है वो काउंटिंग सेंटर को कैप्चर कर लिया गया था और उसके साथ साथ ही मतगणना सही तरीके से नहीं हुआ है, ऐसा भी ममता बनर्जी का कहना है। दूसरी तरफ राजारहाट, गोपालपुर में जिस तरीके से एकदम मतगणना खत्म होने के बाद रिकाउंटिंग के दौरान बीजेपी का जीत हुआ है, उसी को देखते हुए भी ममता बनर्जी की तरफ से फिर से चैलेंज किया गया है। ममता बनर्जी की तरफ से कहा गया है कि मतगणना सही तरीके से नहीं हुआ है। तो ये जो दो केंद्र है, एक तो भवानीपुर, दूसरी तरफ ये राजारहाट, गोपालपुर, ये दोनों का जो मतगणना फिर से किया जाए ऐसा ममता बनर्जी की तरफ से दावा किया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो नंदीग्राम के टाइम पर भी ममता बनर्जी की
की तरफ से यही डिसीजन लिया गया था। नंदीग्राम में भी जब शुभेंदु अधिकारी के सामने ममता बनर्जी हारी थी, ठीक उसी टाइम पर ममता बनर्जी की तरफ से ये मामले को लेकर वो हाई कोर्ट में मूव किए थे और वो मामला अभी भी पेंडिंग है। और उसी बीच पर 2026 में भवानीपुर में ममता बनर्जी का जिस तरीके से हार हुआ है, तो उसी को देखते हुए फिर से ममता बनर्जी ये मतगणना को लेकर फिर से एक बार हाईकोर्ट में जो है वो पहुंची है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो ममता बनर्जी जिस तरीके से हाईकोर्ट पहुंची है, इसको लेकर बीजेपी की तरफ से भी टिप्पणी दिया जा रहा है। बीजेपी की तरफ से कहा जा रहा है कि ममता बनर्जी के पास अब जब कुछ नहीं बचा है, ठीक उसी टाइम पर ममता बनर्जी कुछ नया करने का सोच रहे हैं और इसी वजह से ममता बनर्जी की तरफ से कोलकाता हाईकोर्ट में मूव किया गया है। मगर दूसरी तरफ तृणमूल कांग्रेस का आज ममता बनर्जी के साथ विधायक कुणाल घोष भी पहुंचे थे कोलकाता हाईकोर्ट में। उस जगह पर तृणमूल कांग्रेस की तरफ से जैसे कहा जा रहा है कि जिस तरीके से हर एक जगह पर काउंटिंग सेंटर को बीजेपी की तरफ से कैप्चर किया गया था, उसी का कारण में ममता बनर्जी का ये स्टेप। भवानीपुर में काउंटिंग नहीं हुआ था सही तरीके से, काउंटिंग सेंटर में जो टीएमसी का काउंटिंग एजेंट था उनको बाहर कर दिया गया था। ममता बनर्जी को भी बाहर कर दिया गया था। ममता बनर्जी क्लेम किया था कि ममता बनर्जी के ऊपर बिल्कुल हमला रहने भी के किया इस गया पूरे था। घटनाक्रम पर देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा कि क्या कुछ कोर्ट का रुख रहता है। बहुत शुक्रिया आपका इन तमाम जानकारियों के लिए। बढ़ते हैं आगे। आरएसएस के रजिस्ट्रेशन पर कर्नाटक के गृह मंत्री प्रियंका